हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेश कुमार यादव ज्ञानदीप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की लाइव क्लास में क्लास 12th मैथ और एक्सरसाइज 6.1 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे कि इसमें देखिए, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चलती हैं, जबकि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब, एक स्थिर झील है, मान लो कि एक झील है, ऐसे एक झील है, ऐसे। अब स्थिर झील में जब पत्थर, यहाँ पे पत्थर फेंकेंगे तो स्टार्टिंग में जो है पत्थर जब यहाँ गिरा तो एक ऐसा, एक पहला वाला ये तरंग बनी, मतलब ऐसा हलचल हुई, विक्षोभ। और ये विक्षोभ जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे 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 आगे की तरफ ये बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है। अब ऐसे बढ़ रहा है तो फिर और आगे भी बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ेगा। तो यही पूछ रहे हैं, यह है जबकि ये इसकी त्रिज्या दिया गया है, इसकी त्रिज्या है कितना, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। लेकिन जो ये बढ़ रहा है, जो इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, यानी जो इसका इसकी त्रिज्या जो बढ़ रही है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो यानी dr/dt अर्थात r इसकी त्रिज्या है, तो dr/dt दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है, जबकि वास्तविक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आपको यह निकालना है कि इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी इससे कितना घिरा क्षेत्रफल कितना घिरेगा वो निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल अगर बात करें, वह होता क्या है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये a बराबर पाई आर स्क्वायर, a तथा r का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां से dA/dt इक्वल टू पाई इंटू 2r dr क्या dt, ऐसा लिख लेंगे, 2 पाई r dr dt। अब यहां पर बच्चों ये देख लीजिए, dA/dt आपको निकालना है, 2 पाई r की वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर, dr/dt मतलब 5 सेंटीमीटर है। तो यहां से आज 5 8 40 दूना 80, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये लिखा है बढ़ रहा है। देखिए यहां पर इस दर से इसको ये बढ़ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे ये देख लीजिए, इसी दर से 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए कह रहे हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की किस दर से है, इसके परिधि की वृद्धि
किस दर से है, किस दर से है। आर का मान दिया गया है, आर यहां दिया गया है, आर इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर है। यहां पर हम देखते हैं कि ये कह रहे हैं एक वृत्त की त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मान लो कि ये वृत्त है, ऐसा स्टार्टिंग में ऐसे ही वृत्त रहा होगा, ऐसे रहा होगा। अब इसकी त्रिज्या जो है स्टार्टिंग में जो थी वो थी, यहां पर ओ मान लेते हैं, वो सेंटर हो गया तो 4.9 सेंटीमीटर। हालांकि इसकी बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन ये त्रिज्या जो है ये बढ़ रही है ऐसे। अब ऐसे बढ़ रही है, अगर ये बढ़ रही है तो बढ़ने की जो दर है आर, डी आर बाई डी टी, ये गिवन है आपको कितना है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से, यानी एक सेकंड में 0.7 सेंटीमीटर बढ़ जा रही है। तो इसकी परिध, यानी ये जो परिध है, ये बाहर का जो है यही इसकी परिध है। तो परिध के लिए फार्मूला होता है यस बराबर होता है 2 पाई आर, ये परिध का फार्मूला होता है। अब जब परिध का फार्मूला होता है तो यस तथा आर का टी के रिस्पेक्ट में, यानी सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो ds अपॉन क्या, dt इक्वल टू 2 पाई dr बाई dt, ठीक है, ds अपॉन dt यानी 2 पाई dr आपका दिया हुआ यानी 0.7, और यहां से देखिए 2 पाई, पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुणे 0.7, ये 7 चला जाएगा, 22 दूना 44 यानी 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा आपका, ये जो परिध है 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो भी हमारे इस चैनल से माध्यम से जो भी जुड़ते हैं, तो हमारा उनसे अनुरोध रहता है कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और ये चैनल को जो है अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर ले, जो है थोड़ा सा ग्रोथ हो। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ये चैनल भी ग्रो करेगा, और धीरे धीरे ही ग्रो करेगा, लेकिन करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। ठीक है, और हम कंटेंट अच्छा लेके आएंगे, यानी आपके लिए जो भी बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, उसमें अच्छी चीजें रहेंगी, ऐड करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 नंबर में कहा है एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई एक आयत की लंबाई यक्स 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। ठीक है, इस दर से घट रही है, और चौड़ाई y कामा कर दीजिए 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। बढ़ रही है जब x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर,
और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप है। तो पहला आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, दूसरा आयत का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, के परिवर्तन की दर ज्ञात करें। के परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करना है, और ये इसके परिवर्तन की दर आपको निकालनी है, कितना होगा। चलिए देखते हैं। एक आयत की लंबाई जो है x है और 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, और चौड़ाई जो है y है और 4 सेंटीमीटर। जैसे आयत की बात करें तो आयत का ये ऐसे होता है आयत ना, ये आपका आयत है जिसकी लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई क्या होती है, कम होती है। ये आपका आयत है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर कहेगा घट रही है तो माइनस करना है, और कहेगा अगर बढ़ रही है तो प्लस करना है। यानी जैसे इसमें कहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से मिनट की दर से घट रही है, अर्थात dx by dt ये आया है -5 सेंटीमीटर पर मिनट, ये आया है। जब और चौड़ाई जो है dy by dt जो है वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ये बढ़ रही है इसलिए प्लस लगाया, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, y की वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर। तो पहले मैं आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप पूछ रहा है किस दर से बढ़ रहा है। परिमाप जो होता है वो होता है 2l प्लस b, यानी l प्लस b होता है। तो यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस y, ठीक है। अब यहाँ x तथा x, y का t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए ना, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहे हैं। देखिए ये भी टाइम के है, ये भी टाइम के, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहे हैं। तो ds अपॉन dt इक्वल टू होगा 2 यहां पर dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt, ठीक है। ऐसे 2 यहां पर देखिए dx अपॉन dt की वैल्यू कितना दिया हुआ है -5, और ये क्या है +4, और यहां से हो जाएगा dy अपॉन ds अपॉन dt, ये आएगा 2 गुणे -1, अर्थात 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से। माइनस आ रहा है ना, यहाँ माइनस आएगा, 2 -2, तो इसलिए घट रहा है, लिख देंगे घट रहा है, जो उसका परिमाप है वो घट रहा है। अब यहाँ पर दूसरा कहा है आयत के क्षेत्रफल की दर। आयत का क्षेत्रफल होता है a बराबर होता है x इंटू वाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। अब यहां भी लिखेंगे a x तथा y का t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। t के सापेक्ष a, x तथा y का t के सापेक्ष अवकलन। तो यहां अवकलन जब करोगे तो dA अपॉन dt लिखोगे, ठीक है। और यहां पे प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन dx अपॉन dt। गर्मी आज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए x की वैल्यू दिया हुआ है 8
और dy अपॉन dt यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर पर मिनट है, तो यहाँ लिख लेते हैं प्लस y की वैल्यू दिया हुआ है 6, लेकिन dx अपॉन dt दिया हुआ है -5। ठीक है, 8 चौक 32 माइनस 30, और यहां से dA अपॉन dt आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर मिनट आ जाएगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट आ जाएगा, ये dx अपॉन dt, ये 2 सेंटीमीटर पर मिनट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं और इसको रफ कर देते हैं ना, रफ करने से ठीक रहेगा। अगर आपने देख लिया हो तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, और रफ कर देता हूँ, आप करोगे। इधर का हो जाएगा चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां हो गया, आठवां क्वेश्चन नंबर 8 है। यहां पे देखिए, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। ठीक है, जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकेंड भरकर फुलाया जाता है, फुलाया जाता है। ठीक है, फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करें। ठीक है, परिवर्तन की दर ज्ञात करें जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, जबकि त्रिज्या जो है 15 सेंटीमीटर है। ये आपकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर है। परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। एक गुब्बारा है जो इस तरह है, आपको आगे देखना है क्या इसमें। ठीक है, चलते हैं। 15 सेंटीमीटर है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 9 सेंटीमीटर पर सेकंड के 9 सेंटीमीटर क्यूब गैस पर सेकंड के भरकर फुलाया जाता है। यानी जो गोलाकार रहता है, यानी ये मान लो ये गुब्बारा हो गया, ये गुब्बारा है, ऐसे है। अब ऐसे है, इस गुब्बारे में तो हवा भरी जाती है बाबू, हवा भर लो 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 भर लिया। ठीक है, अब हवा ऐसे भरते हैं और ये फूलने की दर क्या है, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। यानी एक सेकंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब आयतन हो जाता है, यानी गुब्बारा फूलता जाता है। ठीक है, अब फूल रहा है तो इसमें 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से फूल रहा है। चलिए, अब चूंकि गुब्बारा गोलाकार है तो गोले का आर यहां पर दिया हुआ है, जबकि त्रिज्या आर बराबर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। गोले का आयतन देख लो, आयतन V बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। अब यहां से देखो V तथा R का
अवकलन अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहां से dv बाई dt ये हो जाएगा 4/3 पाई 3r r स्क्वायर dr बाई dt। कैसे हुआ? तीन यहाँ आ जाएगा, तीन में से एक घट जाएगा, 2 हो जाएगा dr बाई dt। यहां से 3 और ये 3 कट गया, dr बाई dt हमको निकालना है, तो यहां से dv बाई dt मल्टीप्लाई 4 पाई r स्क्वायर कर दें, ठीक है। और dv बाई dt के बारे में कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए। dv बाई dt की वैल्यू दिया हुआ है 900 और 4 पाई, और r की वैल्यू दिया है 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर और ये 900 बटे 4 गुणे 15 मतलब 225 गुणे पाई। जरा 225, 4 दूनी 8 और ये पूरा अगर गुणा करोगे तो ये 900 होता है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा dr बाई dt, देखिए dr बाई dt जो आएगा वो 1 बटा पाई आएगा, या इसी को लिख सकते हैं 22 बटे 7, या dr बाई dt ये लिखेंगे 7 बटे 22 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रही है। जो त्रिज्या है 7 बटा 22 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो यहां से आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और हमने सवालें आपको करा दी हैं, यानी 5, 6, 7, 8 करीब 4 सवालें हो गई हैं। तो आगे के लिए कल फिर से इसी टाइम पर मिलते हैं। थैंक यू।